नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दी हुई जानकारी को आसानी से नहीं समझा जा सकता। कहते हैं जो इस ग्रंथ की जानकारी को अच्छे से समझ पाया है या तो वो महान शक्ति को पा गया है या मौत के मुंह में पहुंच गया है। एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। सरकार तक इसे जानती है। अगर आपको इसके नाम से लग रहा होगा ये कोई धार्मिक ग्रंथ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। फिर भी इसे नीलावती ग्रंथ कहा जाता है। इसमें दी गई जानकारियों से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कैसे पशु पक्षियों से बातें की जा सकती हैं, कैसे जानवरों से बातें की जा सकती हैं, कैसे पेड़ों से बातें की जा सकती हैं, कैसे भूतों से बात की जा सकती है और उनसे इतिहास वर्तमान जैसी घटनाओं की जानकारी निकलवाई जा सकती है। गढ़े हुए खजाने ढूंढे जा सकते हैं। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे एक वरदान ही समझो, लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है और जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। आखिर ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? फिर भी ऐसे कई महान लोगों ने ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश भी की और मौत को गले लगा लिया। और इसी के साथ माना ये भी गया है कई ऐसे लोग जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा और जिंदा रहे, उन्होंने महान कार्य किए। तो आखिर क्या है इस ग्रंथ की कहानी? आखिर इतने खतरनाक ग्रंथ की जानकारी मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ? और ऐसे ग्रंथ को किसने लिखा होगा जिसे पढ़ने वाला मारा जाता है? और इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दुनिया के सभी ग्रंथों को लें तो आपको पता चलेगा हर ग्रंथ को इंसान द्वारा लिखा गया है, यानी कि भगवान द्वारा दी गई जानकारी को पुस्तकों में ढाला गया है और उसे नाम दिया गया है ग्रंथ। लेकिन नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसकी जानकारी को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि एक यक्षिणी ने लिखा है। एक ऐसी स्त्री जो कि असल में एक यक्षिणी थी और उसने नीलावंती ग्रंथ लिखा। और इतने खतरनाक ग्रंथ को बाद में इतने आगे तक कैसे पहुंचाया गया, तो आपको इस वीडियो में इन सब की जानकारी मिलेगी। तो अब शुरुआत से बात करते हैं। आखिर ये नीलावंती ग्रंथ बना कैसे? तो आज से बहुत साल पहले, तकरीबन माना जाता है 100 से 150 साल पहले, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था और उस किसान के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम था नीलावंती। लेकिन ये जो नीलावंती थी, इसे बच्चों के साथ खिलौनों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वो चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, सांपों के साथ, इन सब के साथ खेला करती थी। और उसका जो पिता था वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाया करता था अपनी बेटी को इन जानवरों के साथ खेलता देखकर और सोच में पड़ जाया करता कैसे जानवर उसके करीब आ जाया करते हैं, उनके साथ खेला करते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। सांप उसके करीब खेलते रहते हैं, पक्षी भी उसके पास बैठ जाया करते हैं, वो उन्हें पकड़ लेती है लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ते। इन सब को देखकर नीलावंती के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा हैरान रहा करते थे। मानो ये सब ऐसा था कि जैसे वो इन सभी जानवरों से बात कर सकती थी। अब बचपन में तो बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन गांव वालों का ध्यान इस तरीके से नहीं गया इस नीलावंती पर। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई वो जानवरों से बात करती गई। वो जो भी कहती, पशु पक्षी जानवरों से, सांप कीड़े मकोड़ों से, वो सब वैसा ही करते। यानी कि नीलावंती में एक अजीब सी शक्ति थी। वो कुदरत की हर एक चीज से बात कर सकती थी। वो पेड़ों से भी बात कर सकती थी। जो भी पेड़ मर रहे होते या अच्छे खासे होते वो उन सब से बातें कर सकती थी। वो उनके आकार को बदल देती थी। पेड़ों पर लगने वाली चीजें वो सब बदल सकती थी। ऐसी शक्तियां उसके पास थी। अब धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा नीलावंती कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से अलग करता है। अब ये बात
नीलावंती के पिता को भी पता चलना शुरू हो गई थी। शुरू शुरू में नीलावंती बच्ची थी तो उसे कोई कुछ कह नहीं रहा था। अब जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई, उसे कुदरत की चीज़ों के साथ, उन सब के साथ बातें करना अच्छा लगने लगा। कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था। और जब भी शाम होती, वो जंगल में चली जाया करती। वहाँ जंगल में जंगली जानवरों से बात करती, पेड़ों से बातें किया करती। और धीरे धीरे वो भूतों से भी बातें करने लगी थी। अब उसके पिताजी उसे धीमे धीमे समझाया करते, उसे जानवरों से बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से जंगल में नहीं जाना चाहिए। बाकी लोग उसे भूतनी समझते हैं, डायन समझते हैं, पिशाचनी समझते हैं। अब नीलावंती को लग रहा था जिसे जो समझना है समझे, मेरी जिंदगी है, मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वो करना है। अब नीलावंती के पिताजी को लगने लगा मेरी बेटी जवान हो रही है, लोग उसे परेशान करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इस सब से बचने के लिए नीलावंती के पिता नीलावंती को लेके जंगल में चले गए और वहां पर छोटा सा झोंपड़ा बनाकर रहने लगे। वहीं खेती करने लगे, वहीं अपने जो भी उनके काम काज थे वो सब करने लगे। अब नीलावंती को वहां कोई परेशान करने वाला नहीं था। अब यहाँ नीलावंती भी खुश थी और उसके पिता भी खुश थे। अब नीलावंती हर रोज रात को जंगल में जाया करती, जानवरों से बातें किया करती, भूत पिशाचों से बातें किया करती और जो भी घड़े खजाने होते जानवरों की मदद से उन सबको पा लिया करती थी। अब इस तरह वो काफी धनवान हो गए थे, उनके पास हर चीज आ गई थी और ये सब नीलावंती के कारण हुआ था। जानवर जो भी अपनी आंखों से देखा करते थे, उनके दिमाग में वो छवि छपी हुई होती थी और नीलावंती उस छवि को बातों की मदद से उन जानवरों से उगलवा लिया करती थी। लेकिन जानवरों को बोलना नहीं आता था, इसीलिए वो अपनी बातें किसी और को नहीं बता सकते थे। नीलावंती के पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो पशु पक्षी जानवरों से बातें कर सकती थी। इसी के चलते नीलावंती जानवरों से बातें करके उन सारी बातों को निकलवा लिया करती थी। अब धीमे धीमे जंगल में नीलावंती ने भूतों से भी बातें शुरू कर दी, पिशाच से भी बातें शुरू कर दी, डायन से भी बातें करना शुरू कर दिया। अब उसे इतिहास की जो भी जानकारी चाहिए होती वो भूतों से पता कर लेती, कैसी भी जानकारी चाहिए होती वो सब भूतों से पता कर लिया करती थी। अब ऐसे ऐसे उसका दिमाग भी बड़ा होता गया, देश और दुनिया की हर जानकारी उसे मिलती गई। अब इसी तरह एक रात नीलावंती जंगल में थी, तभी सड़क के किनारे से एक व्यापारी जंगल में से होते हुए गुजर रहा था। जब वो व्यापारी जंगल के किनारे होते हुए अंदर सड़क से गुजर रहा था तो उसकी बैलगाड़ी को लुटेरों ने घेर लिया। अब इसके बाद वो जो व्यापारी था वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि लुटेरे जो थे उस व्यापारी को मारना भी चाहते थे, लूटना भी चाहते थे। अब वो व्यापारी किसी तरह बचता बचाता जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहीं नीलावंती जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर अपनी सिद्धियां प्राप्त कर रही थी, जानवरों से, भूतों से, पिशाचों से बात कर रही थी। अब वो व्यापारी नीलावंती के पास पहुंचा तो जो लुटेरे थे वो उसके पास उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचे, लेकिन यहाँ इस व्यापारी को चोट बहुत ज्यादा लगी थी तो ये व्यापारी नीलावंती के पास आते आते बेहोश हो गया। अब जब नीलावंती ने ये सब देखा तो नीलावंती ने इस व्यापारी की मलहम पट्टी की और इसको अपने घर ले गई। और घर ले जाने के कुछ देरी बाद इसे होश आया और तब तक वहां से जो लुटेरे थे वो भी जा चुके थे। अब जैसे ही इस व्यापारी ने बेहोशी के बाद अपनी आंखें खोली तो इसने नीलावंती को काफी ज्यादा खूबसूरत पाया और ये नीलावंती को देखकर इस पर मोहित हो गया। अब धीमे धीमे नीलावंती ने इसकी मलहम पट्टी की, इसको खाना भी खिलाया, इसकी सेवा भी की। इस तरीके से इस व्यापारी को अब नीलावंती से प्यार हो गया था। और इस सब के बाद इस व्यापारी ने कहा नीलावंती से, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसको बोला कि तुमसे ज्यादा सुंदर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी। लेकिन नीलावंती ने एक शर्त रखी, मैं तुमसे शादी कर तो सकती हूँ लेकिन हर रात मैं जंगल में आया करूंगी, लेकिन तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं जंगल में क्यों, किस लिए और कैसे जा रही हूँ। और साथ में नीलावंती ने बोला, अगर तुम मेरी इन शर्तों को मानोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और तुम अगर मेरी इन शर्तों को नहीं मान सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो व्यापारी नीलावंती पे इस तरीके से मोहित हो चुका था कि वो नीलावंती की हर बातें मान रहा था। तो
इस व्यापारी ने नीलावंती की सारी शर्तों के साथ हाँ कर लिया, तो अब इन दोनों ने शादी कर ली। तो जो व्यापारी का घर था वो एक दूसरे गांव में था, तो अब नीलावंती से शादी होने के बाद ये दोनों व्यापारी के गांव चले जाते हैं। अब ये दोनों वहां पर बहुत ज़्यादा सुखी रहने लगे, लेकिन दिन के वक्त नीलावंती इस व्यापारी के साथ इसके घर पे बढ़िया तरीके से मतलब सुखी सुखी रहा करती। लेकिन जैसे ही रात होती, वो रात होते ही तुरंत जंगल में निकल जाया कर, और जंगल में जा कर के वो वहाँ वही जानवरों से बात करना, कीड़े मकोड़ों से बात करना, चींटियों से बात करना, भूत पिशाच डायन, इन सब से बात करना उसने शुरू कर दिया था। अब इस सब के साथ साथ वो धीमे धीमे अपनी इन सारी जानकारियों को वहाँ के सूखे मोटे पत्तों पर लिखना शुरू कर दिया करती थी। और अब तक वो ये समझ चुकी थी कि जो जानकारी इसके पास है वो जानकारी किसी और के पास नहीं है, ना भूतों के पास है ना इंसानों के पास है। अब ये पूरी जानकारी कहीं ना कहीं इसे लिखनी होगी ताकि ये लुप्त ना हो जाए। कैसे जानवरों से बात की जाती है, कैसे पशु पक्षियों से बात की जाती है, कैसे कीड़े मकोड़ों से बात की जाती है और कैसे भूत पिशाच डायनों से बात की जाती है। अब वो हर जानकारी को पत्तों पे लिखती जाती और रात को नए नए इलाकों में जाती, और नए नए इलाकों में जाने के बाद वो हर नए नए भूत से बात करना चाहती थी। लेकिन नीलावंती को इस तरह जंगल में जाते देख गांव वालों ने नीलावंती का हर बार जंगल जाते हुए उसका पीछा किया। इसके बाद वो जंगल में कहीं बीच में जाती और गायब हो जाती। तो इस सब को देखकर गांव वालों को बहुत ज्यादा शक होने लगा था, और उस समय गांव में से बच्चे भी गायब हो रहे थे। वहां पर इस तरीके की काफी सारी घटनाएं हो चुकी थी कि लुटेरे जो थे बच्चों को उठा कर ले जा रहे थे, और गांव वालों को ये शक था कहीं नीलावंती तो नहीं जो बच्चों को उठाकर ले जा रही है और जंगल ले जाकर उन्हें मार देती हो। तब नीलावंती जंगल में जाती थी, वहां उसे एक पिशाच मिला। उस पिशाच ने जो जानकारी दी, नीलावंती के होश उड़ गए। उस पिशाच ने नीलावंती को बताया, तुम ये सब जान पा रही हो, जानवरों से बातें करना, भूत पिशाचों से बातें करना, कीड़े मकोड़ों से बातें करना, तुम साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो किसी साधारण इंसान के पास नहीं होती। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो, यक्षिणी। जरूर तुम इस शरीर में फंस गई हो किसी श्राप के कारण, किसी वरदान के कारण, लेकिन अंदर से तुम हमेशा यक्षिणी रहोगी। तुम्हारा जो जीवन है वो यहाँ पर नहीं है। यक्ष यक्षिणियों का अलग लोक होता है, तुम्हें वहां पर जाना होगा। तुम्हें वहां जाने के लिए मंत्र उच्चारण करने होंगे, यज्ञ करने होंगे, हवन करने होंगे, बलि देनी होगी। उसके बाद वो रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। अब उस पिशाच ने बोला, पहले तुम साधना करना शुरू कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जानकारी दूंगा तुम कैसे अपने लोक में जा सकती है। अब नीलावंती को पता लग चुका था वो कैसे अपनी दुनिया में जा सकती है। हर रात वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती और साधना करने लगती। अब उसके पास पशु पक्षी भी थे जो बलि देने के लिए तैयार थे। अब नीलावंती बिना दर्द दिए उन पशु पक्षियों की बलि दिए जा रही थी और वहां खून की छींटें बिखेर दे रही थी। अब नीलावंती को साधना का तो पता था, लेकिन अंत में क्या होगा उसे ये नहीं पता था। और गांव वाले जो उसका पीछा किया करते थे वो इस पेड़ तक पहुंच गए थे, और अब उन्होंने देखा कैसे नीलावंती यहाँ तक आ जाती है, इस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कैसे जानवरों की बलि दिया करती है, जिससे आसपास खून की छींटें बिखरने लगती हैं। अब गांव वालों ने यहाँ किसी बच्चे को तो नहीं देखा था, लेकिन गांव वालों को शक जरूर हो गया था कि नीलावंती कोई जादूगरनी तो जरूर है। वो यहाँ पर डायन बनने के लिए इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण कर रही है। अब गांव वालों ने ये बात नीलावंती के पति को भी बताई, लेकिन नीलावंती के पति ने उस शर्त को अपनाया था कि रात को वो जहां भी जाएगी, जो भी काम करेगी, वो उसके बारे में उससे कभी पूछताछ नहीं करेगा। इस तरह बहुत दिन बीत गए थे और नीलावंती को पता चल गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है। पास में ही एक नदी थी और पानी के रास्ते ही उस दुनिया में जाया जा सकता है। ने उस पिशाच ने इसे बताया था कि जब तुम इस नदी के पास पहुंचोगी तब एक कश्ती आएगी और उस कश्ती पर एक ऐसी शक्ति होगी जो इस पर चप्पू चला रही होगी, और तुम्हें उसे एक तावीज देना है।
पीछे से तैरती हुई कोई लाश आएगी, कहीं पर कोई मरा हुआ होगा, उसके हाथ पर वो ताबीज बंधा हुआ होगा। वो ताबीज तुम्हें खोलकर इस नौका वाले व्यक्ति को, जो चप्पू चला रहा है, उस शक्ति को देना होगा। ऐसा उस पिशाच ने इस यक्षिनी यानी कि नीलावंती को बताया था अपने लोक में जाने के लिए। और उसने साथ ही में बोला, ये मौका तुम्हारी जिंदगी में एक बार आएगा, और जब तुम उसे ये ताबीज दोगी तो वो तुम्हें अपनी कश्ती पर चढ़ने देगा और तुम्हें अपने साथ तुम्हारे लोक में ले जाएगा। अब नीलावंती को पता लग गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है, इसलिए उसने साधना के अंत की तैयारी कर ली। लेकिन अब गांव वालों को शक होने लगा। नीलावंती घर आती और उसका पति भी उसे शक की निगाहों से देखने लगा, लेकिन उसका पति शर्त के अनुसार उससे सवाल नहीं कर सकता था। लेकिन एक रात गांव वालों ने ठान लिया, गांव से बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, ये जरूर नीलावंती ही होगी जो बच्चों को बलि के लिए जंगल में ले जाती है। अब उस शाम एक बच्चा गायब हुआ था, तो लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज की रात इस नीलावंती को जाकर पकड़ लेंगे। अब उस रात नीलावंती जब जंगल की तरफ गई थी तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चले गए। और ये वही रात थी जब नीलावंती अपनी दुनिया में जाने वाली थी, यानी कि यक्ष यक्षिनियों के लोक में जाने वाली थी। अब जैसे ही इसने वहां पर साधना करना शुरू कर दी, जानवरों को मारना शुरू कर दिया, अब उसका पति भी ये सब देख रहा था। अब इसके बाद सब लोग नीलावंती को शक की निगाहों से देखने लगे, लेकिन तभी वो आगे आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर उसने किसी इंसान को नहीं मारा था, वो अब तक जानवरों की बलि देती आ रही थी। अब ये समय वो आ गया था जब आगे से नदी में लाश तैरकर आनी थी। जैसे ही नीलावंती अब चलकर गई, उसने नदी में से इस लाश को पकड़ लिया। लाश की कलाई पर एक ताबीज बंधा हुआ था। अब उसने इस ताबीज को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ताबीज खुल नहीं रहा था, क्योंकि उसकी गांठ बहुत ज्यादा तेज बंधी हुई थी। नीलावंती ने इस ताबीज को मुंह से खोलने की कोशिश की और झटके मारने लगी ताकि ताबीज खुल जाए, लेकिन दूर खड़े गांव वाले नीलावंती को इस शक की निगाहों से देख रहे थे। शायद ये इस तरह इंसान को खा रही है, उसे मार रही है। कोई तैर रहा था, इसने उसे पकड़ लिया और मारने की कोशिश कर रही है। सब लोग अपने अपने शक की निगाहों से इस नीलावंती को देख रहे थे। अब जैसे ही नीलावंती ने वो ताबीज उतार दिया, उसे सामने वो कश्ती नजर आ रही थी और कश्ती वहां से गुजरने वाली थी और नीलावंती उस कश्ती में चढ़ने की कोशिश भी करने वाली थी। अब नीलावंती की कश्ती पर चढ़ने से पहले गांव वालों ने नीलावंती पर धावा बोल दिया। गांव वालों को शक था कि बच्चों की बलि देने वाली है, और गांव वाले सोचने लगे, देखो इस तैरते हुए व्यक्ति को कैसे मार दिया, लेकिन जबकि वो पहले से ही मरी हुई एक लाश थी और पीछे से तैर कर आई थी। लेकिन गांव वाले नीलावंती को छोड़ नहीं रहे थे, वो उसे सजा देना चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे। लेकिन नीलावंती किसी तरीके से वहां से बचकर भाग निकली। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी वो नदी के आसपास थी ताकि वो उस नाव पर चढ़ पाती। तब वहां उसके पति ने उसे देख लिया। तब वो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अब नीलावंती अपने पति को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि नीलावंती का पति अपने असली रूप में आ गया था। वो एक पिशाच था जो नीलावंती की शक्तियों से मोहित हुआ था, नीलावंती से नहीं। उसे नीलावंती का वो ग्रंथ चाहिए था जो वो हर रोज पत्तों पर लिखा करती थी। वो चाहता था कि नीलावंती से उसे वो ग्रंथ मिले, वो शक्तियां उसे मिले, ताकि वो गड़े खजाने ढूंढ पाए, कुदरत की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन नीलावंती वो ग्रंथ देना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके पति ने कहा, मैं तुमसे ये ग्रंथ लूंगा, तभी तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तुम मुझे ये ग्रंथ नहीं दोगी तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा, वो तुम्हें मार देंगे, और उसके बाद भी ये ग्रंथ मुझे मिल ही जाएगा। अब नीलावंती के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो नीलावंती ने ये ग्रंथ थमाते हुए कहा, मैं शराब देती हूँ, जो भी इस ग्रंथ को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, और जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वो मारा जाएगा। और ये कहते ही वो ग्रंथ नीलावंती ने उस पिशाच को पकड़ाया और वहां से चली गई। और कहते हैं उसके बाद से उस पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल किया, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया, और कहते हैं वो इस ग्रंथ को ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा था,
उसका दिमागी संतुलन खराब हो रहा था और वो पागल होने लगा। और बाद में कुछ शिकारी होते हैं, उसने उस पिशाच को मारा और उनसे उस शिकारियों को एक ग्रंथ मिला और इस तरह ये ग्रंथ एक दूसरे से आगे बढ़ने लगा। अब जबकि कुछ लोगों का कहना है नीलावंती उस ग्रंथ को देकर उस कश्ती पर चढ़ गई थी और कुछ लोगों का मानना है वो उस ग्रंथ को देकर उस कश्ती पर चढ़ नहीं पाई। अभी भी वो इन जंगलों में भटकती रहती है और वहां पर ऐसे लालची लोगों का शिकार करती है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रंथ की। ग्रंथ एक एक करके अलग अलग हाथों में पहुंचता गया। इसकी भाषा को समझना आसान नहीं था, इसे ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। तब इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। एक मंदिर के पुजारी कहा जाता है, उनको काफी सारी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। उन्होंने इन पत्तों पर लिखी हुई जानकारियों को किताबों में ढाला और किताबों से ये जानकारियां आगे पास हुई और तभी से इन ग्रंथों का नाम पड़ा नीलावंती ग्रंथ। और अब ये ग्रंथ दुनिया तक पहुंचने लगा था और इसके कारण कई मौतें हुई, कई लोग पागल हुए और इसके बाद इस ग्रंथ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था ताकि कोई भी इसे पढ़ ना पाए। इसे पढ़ने के बाद लोग पागल होने लगे थे और कहा जाता है स्वामी विवेकानंद, आप लोगों को पता होगा स्वामी विवेकानंद हिंदू ग्रंथों को ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे। वो हिंदू धर्म की जानकारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। उन्हें जितनी भी भाषाओं का ज्ञान था वो उन्हें ट्रांसलेट करके दुनिया तक पहुंचा रहे थे, अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे थे। और उनके हाथ जब नीलावंती ग्रंथ लगा तो इसे भी वो ट्रांसलेट करना चाहते थे। और तब से ये भी माना जाता है जो स्वामी विवेकानंद की मौत हुई थी वो इसे पढ़ने के कारण हुई थी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के कारण हुई थी और कुछ लोगों का कहना है उनकी मौत निश्चित थी। उन्हें पता था कि उनकी मौत कब और कैसे होनी है, लेकिन फिर भी नीलावंती ग्रंथ का एक लिंक स्वामी विवेकानंद जी के साथ फिर भी जुड़ गया। लेकिन दोस्तों, आपको ये ग्रंथ कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल भी जाएगा और इसकी आज भी ओरिजिनल कॉपी रखी गई है जो काफी पहले ट्रांसलेट किया गया था तब बनाई गई थी। और कहा जाता है उसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे ट्रांसलेट करके आसान भाषा में बना तो दिया गया है, लेकिन आसान भाषा में भी इसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है क्योंकि आसान भाषा में इसे अब हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई उस शक्ति को महसूस कर सकता है और इसी कारण वो इसे अधूरा पढ़ने पर पागल हो जाता है और पूरा पढ़ने पर मारा जाता है। कई तांत्रिक, कई बाबा जिन्हें पता है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो इनकी मदद से कई बड़ी बड़ी शक्तियों को पा भी लेते हैं और कई मारे भी जाते हैं। लेकिन इन ग्रंथों की शक्तियों का इस्तेमाल करने पर अंत वैसा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा इसी तरीके की नेक्स्ट और काफ़ी सारी थ्रिलिंग वीडियोस के साथ। अगर कोई भी सजेशंस हो, कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। मैं करता हूँ वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ढेर सारी थ्रिलिंग और वीडियोज़ के साथ। टिल देन, चाओ।